Good morning, everyone. I am Dr. Mohammad Abiruddin from Syed Hamid Senior Secondary School, AMU अलीगढ़। हमारा विषय है हिंदी और उपविषय है प्रेमचंद। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रेमचंद का जन्म 1880 में लम्ही ग्राम बनारसी में हुआ और 1936 में इनकी मृत्यु हो गई। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी और मान सरोवर के 8 खंडों में ये प्रकाशित है, 8 पार्ट में। प्रेमचंद की पहली कहानी सोत, जो लगभग 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये उनकी पहली कहानी थी। कुछ लोग पंच परमेश्वर को भी उनकी पहली कहानी मानते हैं, जो चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई है, मगर ज्यादातर लोग सोच को मानते हैं क्योंकि ये 1915 में हुई है, वो 1916 में। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में जो विशेषताएं दिखाई हैं या जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया है, वो नंबर 1 यथार्थवादिता, नंबर 2 ग्रामीण आंचल और उनमें व्याप्त गरीबी, नारियों की समस्याओं को प्रेमचंद ने उठाया। नारियों और महिलाओं की समस्याएं, नारी और गरीबों की समस्याओं समस्याओं को प्रेमचंद ने अपने साहित्य में जगह दी। एक और समस्या जो उन्होंने उठाई है, वो प्रशासन की समस्या को उन्होंने उठाया। प्रशासन की समस्या को उन्होंने उठाया। इन सब समस्याओं को उन्होंने अपनी कहानियों में जगह दी। ईदगाह कहानी का जहां तक सवाल है, ईदगाह कहानी उनकी 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इसमें एक 4 वर्ष के बालक जिसका नाम हामिद है, जिसकी उम्र मात्र 4 वर्ष है, 4 वर्ष उसकी उम्र है, उसको उसकी परिस्थितियां कैसे उसे परिपक्व बनने के लिए मजबूर करती हैं, उस बात को प्रेमचंद ने अपने साहित्य में दर्शाया। इस तरह से वो बच्चा मात्र 4 साल की उम्र में परिपक्व हो जाता है। कहानी का आरंभ गांव में मनाए जा रही ईद से होता है। 4 साल का बच्चा है, उसके माता पिता इस संसार में नहीं है। दादी अमीना उसकी परवरिश करती है।
और उसके पास आज की स्थिति में फटी टोपी तो है, मगर पहनने के लिए चप्पल नहीं है। दादी को इस बात की और चिंता सता रही है कि ये छोटा सा बच्चा कैसे ईदगाह जाएगा। हामिद अपने साथियों के साथ और उनके साथियों के पिता के साथ सब लोग मिलजुल कर ईदगाह की तरफ जाते हैं। वहां पर ईद की नमाज पढ़ते हैं, सब साथ 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 जाते हैं, ईद की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद मेला घूमते हैं। अब मेले में हामिद के पास मात्र 3 पैसे हैं, और छोटा सा बच्चा हामिद उन 3 पैसे को कहाँ खर्च करे। उसके सामने ये समस्या है कि अगर वो खाने पीने में खर्च कर देगा तो घर क्या ले जाएगा, यारी दोस्ती में घुमा देगा तो फिर क्या करेगा। आज वो 4 साल का बच्चा 3 पैसे को अपनी सकारात्मक सोच के माध्यम से एक चिमटा खरीदता है, और इस चिमटे को अपने दोस्तों के सामने ये सिद्ध भी कर देता है कि मेरा ये निर्णय पूर्णतः सही है। और बताता है जो उसके दोस्तों ने अपना सामान खरीदा है, खिलौने खरीदे हैं, उसने कहा तुम्हारे खिलौनों से मेरा चिमटा बहुत अच्छा है, ये टूटेगा भी नहीं, इसे इसे अगर कंधे पे रख लो, ये बंदूक भी है, इसे अगर बजाओगे तो मजीरा भी है। और सारी विशेषताएं उस चिमटे में वो बताता है। वो बच्चा हामिद अपनी सोच और अपने विचारों से ये सिद्ध कर देता है कि दोस्त जो हैं वो गलत हैं। दोस्तों ने जो डिसीजन लिया, जो निर्णय लिया अपना सामान खरीदने का, खिलौने खरीदने का, वो गलत था, और मेरा निर्णय बिल्कुल सही था। सारे दोस्त हामिद की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और गांव की तरफ लौटने लगते हैं। हामिद जब अपने घर पहुंचता है तो दादी अमीना बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। चिमटे को देखकर वो रोने लगती है और अपने आंसुओं से उसका स्वागत करती है, और उसे आज उस छोटे से हामिद में एक परिपक्व हामिद की याद सता रही है कि अगर आज घर में कोई बड़ा होता वो ये काम करता। प्रेमचंद ने इस कहानी को ऐसे चित्रित किया है जो आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं प्रासंगिक है, चाहे वो सामाजिक संवेदनाएं हों, चाहे ग्रामीण अंचल की संवेदना हो, ग्रामीण अंचल की समस्याएं हैं, अमीरी और गरीबी के बीच की दूरी हो, किसानों की समस्या हो, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आज भी प्रेमचंद की याद दिला देती है। शुक्रिया।